मुद्दा नंबर 16 हमारा हो गया कि पहली परीक्षा की घड़ी मानव जाति की है ना, आदम की वाटिका में। हमें और मुद्दा नंबर 17 मुद्दा है, लूसीफर जो शैतान है धरती पर प्रवेश करता है और मनुष्य को परीक्षा में गिराता है, और उसको जो हमने अभी पढ़ा है ना, और उसकी वजह से मनुष्य जाति गिर जाती है। लिखो मुद्दा नंबर 17, लूसीफर यानी शैतान पुनर्निर्माण की धरती पर अभी कार्य करता है और मानव जाति को पाप में गिराता है और इस धरती का राज्य कर रहा है। और यही कारण है कि आज शैतान धरती का राज्य कर रहा है, क्योंकि आदम और हवा को उसने गिरा दिया। हालेलुया। क्योंकि उसको पहले गिरा दिया गया था, इसलिए उन्होंने चाल खेली, षड्यंत्र, और आदम को उल्लू बनाया, हवा को उल्लू बनाया, और हवा ने आदम को उल्लू बनाया। हालेलुया। आदम ने क्या कहा? मुझे पत्नी ने कहा, है ना। आज भी होता है ऐसे, पति बोलता है मुझे पत्नी ने बोला, पत्नी बोलता है मुझे पति ने बोला। हमें तो हम लोग कलीसिया में बोलते हैं पास्टर मी नाही केलं त्यांनी मला सांगितलं। हालेलुया। एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, कभी दोष नहीं लगाने का। हालेलुया। तो पहली परीक्षा की घड़ी हुई। फिर अभी 17वां मुद्दे में शैतान जो है पुनर्निर्माण की धरती पर है ना मनुष्य जाति को गिराता है ना। उत्पत्ति 3 आप लिख सकते हैं, उत्पत्ति का 3 घर में पढ़ सकते हैं। लूका का 4, ये लंबे अध्याय है, इसके लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सबको पता है परमेश्वर ये शैतान ने कैसे गिराया और उसके वजह से मानव जाति को परीक्षा हुई। 17वां मुद्दा। और अभी शैतान जो है धरती पर राज्य कर रहा है ना। उसका जो वचन लेना है मैं बताऊँ। लूका 4 का 1 देखो। उत्पत्ति 3 पढ़िए घर में, लूका 4 का 1 में पढ़ता हूँ। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। कौन परीक्षा करता रहा? लूका 4 का 1। तो यहाँ पर देखो, उसका मतलब शैतान जब यीशु मसीह था धरती पर उतरा था। हालेलुया। नहीं तो क्यों वो यीशु का परीक्षा लेने के लिए, है ना। उसका मतलब जब आदम और हवा के वजह से मानव जाति गिर गई तो शैतान भी राज्य कर रहा था, और वो भी यीशु के सामने आया है ना। तो और कितना हमें उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। जब यीशु मसीह लिखा है ना, उपवास करने के बाद 40 दिन जंगल में फिरता रहा, फिर शैतान ने उसकी परीक्षा ली। कल ही हम पढ़ रहे थे कि सभी लोग उपवास करते हैं तो अच्छा होता है, यहाँ उपवास करने के बाद शैतान सामने आया। हालेलुया। समझ में आया? यस। उसका मतलब हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ क्या लिया है? 40 दिन के बाद आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान ने परीक्षा ली, है ना। तो हमें याद रखना है, उपवास करने के बाद सब अच्छा होगा ऐसे नहीं है। उपवास करने के बाद परीक्षा भी होगी। हमें उपवास परीक्षा में शैतान भी अनुमति प्रभु देगा आपको टेस्ट करने के लिए, है ना। हालेलुया। तो ये एक निशानी है कि शैतान राज्य कर रहा है ना यीशु मसीह के टाइम से, उससे पहले से। फिर यूहन्ना 12 का 31 मैं पास्टर लूका 4:1 वाचा मराठी। येशू पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण असा यार्देनपासून परतला आणि त्याला आत्म्याने 40 दिवस रानात नेले, तेथे शैतानाने त्याची परीक्षा केली। हालेलुया। तो सोचो, यीशु की परीक्षा शैतान ले रहा है, तो कितना शैतान राज्य कर रहा है धरती पर। हमें कारण तो लूसीफर होता है ना, राज्य करत होता धरती पर, इसीलिए उसको सब मालूम है धरती में क्या होता है। इसलिए हमें और भी प्रार्थना में रहना चाहिए, ऐसे संगति में मिलना चाहिए, है ना। हम ऐसे ही नहीं बोलते, संगति में रहने से पवित्र आत्मा रहता है और आपको कोई अटैक नहीं कर सकता है। हालेलुया। संगति ऐसे कभी भी कलीसिया के लोग किधर जाते हैं उनके साथ रहना चाहिए, पास्टर के साथ, सिस्टर के साथ सेवकाई में जाना चाहिए। उसमें क्या होता है? पवित्र आत्मा साथ रहता है। हालेलुया। फिर यूहन्ना 12 का 31
पॉइंट नंबर 17 पे यूहन्ना 12:31, अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। देखो ये कौन है जगत का सरदार? आता या जगाचा न्याय होतो, आता या जगाचा अधिकारी बाहेर टाकला जाईल. देखो ये कौन है जगाचा अधिकारी? म्हणजे आजपर्यंत अधिकारी है, पण येशूने त्याला हरवलाय. हालेलुया. और येशू ने क्यों बोला अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा? क्यों? जब यीशु मसीह क्रूस पर मरेगा उसको पता है ये हार गया. आमीन. हालेलुया. लेकिन फिर भी शैतान का काम खत्म नहीं हुआ है, वो आग की झील में जाले पर्यंत घूमता रहेगा इस धरती पर. आमीन. उसको हम आएंगे आगे. फिर लिखो 2 कोरिन्थियों 4:4. ये कुठला वचन है? 17वां पॉइंट, जहाँ पर हम देख रहे हैं लूसीफर शैतान कैसे इस धरती पर राज्य कर रहा है अभी भी, और कितना हमें प्रार्थना में रहना चाहिए, वचन में रहना चाहिए. 2 कोरिन्थियों 4:4 देखो. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके. त्यांची म्हणजे विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांची मने या युगाच्या दैवतांनी आंधळी केले आहेत. कोणाच्या दैवानी? युगाच्या दैवतांनी. युगाचं दैव कोण आहे? शैतान. पुढे अशा हेतूने की देवाची प्रतिमा जो ख्रिस्त त्याच्या गौरवी सुवार्तेचा प्रकाश त्यांच्यावर प्रकाशू नये. म्हणून शैतान कार्य करतो ताकि इनके मन में प्रभु के चीज न जाए. हालेलुया. इसलिए आजकल के जवान लोग क्यों जल्दी नहीं आते चर्च में? क्योंकि ये सब संसार का अट्रैक्शन शैतान उनको देता है ना. लड़का, गंदी तस्वीरें, ये गलत संगति. हमें जवानों के लिए बहुत प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि शैतान उनको संगति में फंसाता है. बोलो संगति. खास करके कॉलेज में जो भी है अपनी संगति को बरोबर संभालो. किसके साथ क्या चरित्र है. गलत संगति है हाय और बाय करने का. हालेलुया. खाली हाय करने का और बाय करने का. आमीन. क्यों? नहीं तो आप फंस जाएंगे आगे के दिन में. शैतान वहीं पकड़ता है जवानों को, ताकि वो कलीसिया में सेवकाई नहीं करे. क्योंकि एक लड़का लड़की जब गलत समय में रिश्ता जोड़ता है तो कलीसिया खलास. हालेलुया. वो शैतान उनको फंसा देता है, फिर उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा कलीसिया में. ये शैतान की चाल है. इसीलिए वो क्या दिया है, और इन अनविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी की है. ये बुद्धि अंधी क्यों होती है? शैतान अलग अलग चीज़ों से लोगों को आकर्षित करता है ना. इसलिए कोई को आप यीशु के बारे में बताएंगे वो बाजू में हट कर निकल जाएंगे. क्यों? इस संसार की बुद्धि में भरे हुए. कोई सुनेंगे, कोई नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये संसार की सारी चीज़ें उनके बुद्धि में भर गई है. इसलिए जवान लोग संभालो, खास करके यूथ. आप कॉलेज में किससे दोस्ती करते हैं बहुत संभालो, खास करके लड़कियों ऑपोजिट साइड. ये आकर्षित होने के दिन है, लेकिन एक गलत कदम उठाया आपका जीवन खलास हो जाए. हालेलुया. एक अच्छा है, परमेश्वर की दया थी, मैं कॉलेज के समय कोई भी लड़की के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखा. हालेलुया. जब तक मैं बीकॉम हुआ किसके साथ भी फ्रेंडशिप नहीं रखा, क्योंकि मैं पढ़ाई में ध्यान रखता था बस. क्योंकि पढ़ाई के समय पढ़ाई पे ध्यान रखो, शादी के समय शादी पे रखो. हालेलुया. लेकिन आजकल के हम देखते हैं जवान लोग 6 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड लड़का लड़की हाथ में डाल के घूम रहे हैं. 8वीं कक्षा हमारे उधर. तो क्या है? शैतान की चाल है. 8वीं कक्षा यानी कितना उम्र होगा? 9वीं कक्षा. लड़का लड़की लोग बस स्टॉप पे हाथ में हाथ डाल के बैठे. ये सब शैतान के शरीर की अभिलाषा है. हमें पाप है, शरीर के पाप. ऐसा लगता है डंडा लेकर मारना चाहिए कभी कभी. और कोई लड़कियां ऐसे लगता है वो ऐसे फूंक मार के बाहर खड़े थे सोसाइटी के बाहर. उनको लगता है बड़ा अच्छा दिखते हो. कभी कभी मुझे मिलेगा तो मैं देने वाला हूँ. 2 बार मैंने देखा उनको. अभी प्रभु से पूछ रहा हूँ क्या वचन देना है. क्यों? जब भी छोड़ना नहीं चाहिए कि उनका पवित्र आत्मा का वरदान है, और लड़कियां फूकती है बोले तो और गुस्सा है. हमें
लड़के भी फूकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर जो तुम इसे नष्ट करेंगे, प्रभु तुमको नष्ट करेगा। हालेलुया। तो ये एक चीज़ है, गंदी तस्वीरें देखना, गलत संबंध, ये इससे क्या होता है, हमारे शरीर को हम नष्ट कर रहे हैं। फिर बाइबल पढ़ने को होएगा ही नहीं, क्योंकि आप शरीर की अभिलाषा में फंस गए हैं। हमें इसलिए बहुत से लोग, जवान लोग क्यों कलीसिया में नहीं आते, यही कारण। गलत संगति, गलत आदतें, दारू पीना, गलत जगह, नाइट क्लब में जाना। मुंबई में तो बहुत प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे ऐसे रात को 11-12 बजे नाइट क्लब चालू रहते। हमें इसलिए कभी कभी रात की प्रार्थना जरूरी है। बोलो, रात की प्रार्थना। अब कभी कभी ट्राई करो, ऐसे रास्ते भी जाना चाहिए रात को, 2-2 जन अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु जो जो गलत चीज़ें तोड़ डाल, यीशु के नाम प्रभु भेजेगा स्वर्ग को। हालेलुया। हमें कुछ नहीं करना है, प्रार्थना करना है। जिधर भी दारू के दुकान दिखते हैं, नाश करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी गलत चीज़ें हैं, है ना, इस शहर में हो रही, 2-2 करके जाना, कभी भी जाना है। हालेलुया। क्योंकि रात को कम रहता है, लोग कम रहते हैं, आराम से चल के प्रार्थना करते हैं, या तो सवेरे। और कभी कभी आपको आत्माएं नजर आएगी झाड़ के ऊपर, कौन से आत्मा कंट्रोल कर रहे हैं। हालेलुया। आप प्रार्थना के योद्धा है, तो आपको रास्ते पे दिखाई देगा झाड़ के ऊपर कौन बैठा है ना। एक बंदर बैठा है, किधर बड़ा गोरिल्ला बैठा है, दुष्ट आत्माएं हैं सर। हमें ट्राई करो कभी, लेकिन हमें अपने आप को ढांपते जाना है। इसलिए हम कहते हैं ना, हम शरीर से नहीं लड़ रहे हैं, आत्मा से। ये आत्मिक चीजें हैं, तो आत्मिक चीजें आपको रात को दिखाई देगा ऊपर कौन बैठा है, कभी कभी, है ना। एक बार एक कलीसिया के ऊपर गोरिल्ला बैठा था, मैंने नहीं देखा, कोई प्रार्थना नहीं। सोचो, कलीसिया के ऊपर बैठा है तो कलीसिया वालों को क्यों नहीं आने देता है ना। मतलब गलत चीज़ें में उलझा देता है वो। अगर जो वही ऊपर बैठा है, उसका मतलब वो कब्जे में रखा है कलीसिया को, है ना, लोगों को वचन में आने नहीं देता आगे। तो ये गढ़ों को तोड़ना है। ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो रात को आपको नज़र नहीं आती है, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। 17वां पॉइंट हुआ, तो 17वां पे थे ना, है ना, गिर गया, इसलिए शैतान राज्य कर रहा है। 2 कोरिन्थियों और प्रकाशित 11:15, प्रकाशित 11:15। और जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है। 7व्या देवदूताने कर्ण वाजवला, तेव्हा स्वर्गामध्ये मोठ्या वाणी झाल्या. त्या म्हणाल्या, जगाचं राज्य आमच्या प्रभूचे व त्याच्या ख्रिस्ताचे झाले आहे आणि तो युगानुयुग राज्य करेल. हाँ, ये कभी की घड़ी है जब आगे यीशु मसीह आने वाला है, शैतान को आग के झील में डाला जाएगा। हालेलुया। इसलिए जब तक शैतान राज्य कर रहा है, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। आमीन। तो हम पॉइंट करेंगे तो आते रहेंगे आगे, है ना। और प्रकाशित 20:1-10, प्रकाशित वाक्य 20:1-10, ये घर में पढ़ सकते हैं, नहीं तो पास्टर पाहिजे तर वाच। प्रकाशित 20:1-10। नंतर मी एका देवदूताला स्वर्गातून उतरताना पाहिलं. त्याच्याजवळ अतंग लोहाची किल्ली होती व त्याच्या हातात एक मोठा साखळदंड होता. त्याने दियाबल व सैतान म्हटलेला जुनाट साप, म्हणजे तो अजगर, याला धरलं आणि त्याने 1000 वर्षपर्यंत बांधलेल्या अवस्थेत पडून राहावं म्हणून त्याला त्या अथंग डोहात टाकून दिलं. ती 1000 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत त्याने राष्ट्रांना आणखी ठपू नये म्हणून वरून बंद करून त्यावर शिक्का मारला. त्यानंतर त्याला थोडा वेळ सोडलं पाहिजे. नंतर मी राजासनं पाहिली, त्याच्यावर कोणी बसलेलं होतं. त्यांना न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार दिला होता आणि येशूच्या साक्षीमुळं व देवाच्या वचनामुळं ज्यांचा शिरच्छेद झाला होता आणि त्यांनी श्रापदाला व त्याच्या मूर्तीला नमन केलं नव्हतं आणि आपल्या कपाळावर व आपल्या हातांवर त्याची खून धारण केली नव्हती, त्यांचे आत्मेही पाहिले. ते जिवंत झाले आणि त्यांनी ख्रिस्ताबरोबर 1000 वर्ष राज्य केलं. मृतांपैकी बाकीचे लोक ती 1000 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत जिवंत झाले नाहीत. हेच पहिलं पुनरुत्थान. तो ये क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, इसको सांकड़ी में शैतान को मारा जाएगा 1000 साल अंदर डाला है। तो अभी आया नहीं है, अभी वो घूम रहा है। हमें
ते कधी होईल? जब येशू मसीह आएगा. येशू मसीह रूपांतर आम्ही वर जाईल त्याच्यानंतर. हालेलुया. ते आम्ही पुढे येऊया. तर म्हणजे 17 मध्ये शैतान जो है अभी घूम रहा है. तो सोचो ये सब चीज़ें होने वाली है. बाइबल पहले ही बता रहा है हमें, वचन पहले से बता रहा है आगे क्या होने वाला है. 1000 साल उसको अंदर डालने जाएगा, है ना. ये हमें जानना ज़रूरी है. इसलिए मैं संक्षेप में 30 मुद्दे दे रहा हूँ, है ना. 1 नंबर से 30 आप किसी को बता सकते हैं बाइबल में क्या क्या है. हमें मुद्दा नंबर 18. तर हे 30 मुद्दे आम्ही जर एकदम चांगल्याप्रमाणे, है ना, याला वाचेल पूर्ण बाइबल की चीज़ें हमें याद रही. पॉइंट नंबर 18. अभी यहाँ पर बलवा फिर से धरती पर चालू हुआ है. मतलब बलवा धरती पर चालू हुआ है. दूसरा राज्य करने वाला आदम के द्वारा बलवा चालू. 18वां पॉइंट जो हमने देखा कि उसको आदम ने पाप किया, हवा ने, है ना. तो ये बलवा किसने किया? हवा और आदम. किसने बलवा किया? अभी पहला स्वर्ग और धरती का निर्माण हुआ. दूसरा परमेश्वर ने गुस्से में लूसीफर को फेंक दिया, धरती बेडौल हो गई. हालेलुया. तीसरा पुनर्निर्माण किया, आदम ने लफड़ा किया. हालेलुया. अभी आदम और हवा ने लफड़ा किया, वापिस आज्ञा नहीं मानी. अभी उसमें श्राप में जी रहा है इस धरती. तो धरती वही श्राप में जी रही है. किसकी वजह से? आदम और हवा, है ना. मजवाली बोला आदम और हवा की वजह से. मेरे को पसीना आ रहा है. हालेलुया, है ना. उनके वजह से हम पसीना से काम कर रहे हैं, है ना. नहीं तो हम आराम से रहते. हालेलुया. तो यहाँ पर अभी बलवा करने वाला आदम ने बलवा किया, परमेश्वर का आज्ञा न मानने की वजह से अभी आदमी को श्राप दिया गया है, धरती पर श्राप दिया गया है. और दूसरी पाप की अवस्था में धरती है अभी, है ना. अभी जो धरती है दूसरी पाप की व्यवस्था में जी रही है. हमें पहले पाप कौन था? लूसीफर ने किया. लूसीफर को भगाया, पूरा धरती को बेडौल कर दिया. दूसरी बार अभी क्या किया है? आदम ने लफड़ा किया. अरे भैया, लफड़ा मुंबई का शब्द है. आदम ने आज्ञा न मानी, अनाज्ञाकारी. आदम हवा की वजह से दूसरी बार धरती पाप के क्षेत्र में है. तो आज अभी तक पाप में जी रही है धरती, है ना. इसलिए हमें प्रार्थना में क्यों संघर्ष करना पड़ता है इतना? क्योंकि सब जगह से अंधकार की शक्तियां हैं. बोलो अंधकार की शक्तियां. क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं हवाओं में है, दूसरे स्वर्ग से लेकर धरती पर. इसलिए हम जब वचन पढ़ते हैं, संगति में रहते हैं, वहाँ पर नहीं आएगा वो, है ना. लेकिन जब किसी पर प्रार्थना करते हैं, कभी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रार्थना में नहीं है. आमीन. अभी चर्च में कभी कोई आता है, कितना टाइम लगता है दुष्ट आत्मा निकालने? क्योंकि वो अंदर बैठ गया है कितने साल से, है ना. क्योंकि उसको किसी ने प्रभु, जब तक ये जाते रहेगा वो निकलता रहेगा. हमें तो 18 पे है ना, हम 18 पे है. तो एक दूसरी व्यवस्था है पाप की, है ना. और यहाँ पर सभी लोग बंधन में हो गए हैं. करप्शन, भ्रष्टाचार. उत्पत्ति 3 आप लिख सकते हैं. ये मानव जाति के भी आज्ञा न मानने की वजह से हम सब पाप में गिर गए. हालेलुया. बोलो हम सब पापी हैं. लेकिन जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानते हैं वो बच गए हैं. हमें, लेकिन हमें दूसरों को बचाना है. इसलिए हम क्यों बोलते हैं दूसरों को यीशु के बारे में बताओ? क्योंकि हम बच गए हैं, दूसरों का क्या. हालेलुया. खाली हमारे बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें. उत्पत्ति का 3 घर में पढ़ सकते हैं. रोमियो 5:12 से 21 वो पढ़ूंगा. रोमियो 5:12 से 21. रोमियो का 5:12 से 21. इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, बोलो पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु
सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। हालेलुया। यहाँ देखो क्या दिया है, इसलिए एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम और हवा, और पाप के द्वारा मृत्यू आई। पापच्यामुळे काय झालं? मरण आलं। क्यों मरण आलं? अगर जो पाप नहीं रहता था तो हम सब स्वर्ग में रहते। हमें अब पाप की वजह से हमको मरण आ गया। ये शरीर में मरना ही है। बोलो मरना ही है, मरना ही है। लेकिन स्वर्ग में कैसे जाएंगे? यीशु के सिवा नहीं जा सकते। हमें तो वो मरण से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया। और फिर पुढे, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अधिकाई से हुआ। हालेलुया। तो जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। है ना? तो उसका मतलब एक व्यक्ति से पाप हुआ। रोमियो 5 क्या बताया मैंने? 11 से 21 ना? 12 से 21। हाँ। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, आदम, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, यीशु मसीह। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी वह अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। तो जैसे आदम ने पाप किया, वैसे ही अनुग्रह में यीशु से हम और भी बच गए। हालेलुया। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है कि कौन सा पॉइंट है हमारा? 18 पे, है ना? कि बलवा करने पर भी, पाप करने पर भी यीशु मसीह के द्वारा हम बच गए हैं। बोलो यीशु मसीह के द्वारा हम बच गए हैं। तो यीशु मसीह में जो विश्वास करता है, वो उस स्थिति पे जाता है जहाँ पर हम आदम के वाटिका में थे। हालेलुया। इसलिए जिस तरह यीशु का पुनरुत्थान हुआ, हमारा भी होगा। हमें तो हम फिर से उस अवस्था में रहेंगे जहाँ पर हमारा शरीर बिना पाप करेगा। हालेलुया। समझ में आया? तो इसीलिए प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा, ताकि हम भी, हमारे शरीर भी यीशु मसीह का बिना पाप करेगा। हालेलुया। लेकिन ये यीशु में विश्वास करने से ही होगा। बोलो यीशु में विश्वास करने से। जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं वो बच जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरी अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। हमें कोई कर्म करने से स्वर्ग नहीं जा सकते, हम सिर्फ उस पर विश्वास करने से जा सकते। बोलो विश्वास। जैसे हम देखते हैं और सारे चीज़ों में कोई क्या क्या बलिदान करते हैं। कोई क्या चढ़ाता है, कोई ये चढ़ाता है, वो चढ़ाता है, कोई काली चप्पल में जाता है। प्रभु कहता है इससे कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मेरे मरण के द्वारा ही आप पिता परमेश्वर के साथ जा सकते। हमें और यीशु मसीह के लिए कुछ बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है ना, ना नारियल, ना क्या और क्या, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह के पास हमें ऐसे ही आना है जैसे भी हम हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह है जो हमें पुनर्स्थापित करने के लिए इस धरती पर आया। आमीन। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, वो उस स्थिति पर, अवस्था पर चलेगा जैसे आदम वाटिका में था। हालेलुया। तो लेकिन हमें
वो अवस्था को मरते तक संभाल के रखना है। बोलो मरते तक। मरते तक। आज कोई यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, 2 हफ्ते के बाद गायब है, दिखते ही नहीं। हालेलुया। तो आपका टिकट कैंसिल हो गया, आप फिर नरक में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप आना है तो कंटिन्यूस आना है संगति में, और अब कांपते हुए हमारे उद्धार को बनाए रखना। ये एक बार का सिलसिला नहीं है, जैसे कॉलेज में हम लोग बीकॉम कर दिया हो गया। ये 70-80 साल जब तक आप जीवित है, आपको पवित्र जीवन जीना है। बोलो पवित्र जीवन। तभी आप स्वर्ग के लिए टिकट आपका कंफर्म हो जाएगा। हालेलुया। नहीं तो आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में रहेगा, या तो कैंसिल होएगा अगर जो आप दुनिया में फिर पे चले जाएंगे। हमें आप हमारे लिए 2 चुनाव है, दुनिया या प्रभु। हमको चुनना है, दुनिया चुनना है या प्रभु यीशु को चुनना है। प्रभु यीशु के सिद्धांतों को चुनना है या दुनिया को चुनना है। लोग आपको पागल कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, चिढ़ाएंगे, आपको बने रहना है। आमीन। और उस दिन न्याय का दिन होगा, तब आप उनको चिढ़ाएंगे और आप उन पर हंसेंगे। न्याय के दिन यीशु मसीह सामने रहने वाला है, आपके दोस्त नहीं रहेंगे। आमीन। उस दिन यीशु मसीह कहेगा, ये लोग आपको चिढ़ा रहे थे, आज आप स्वर्ग में हैं, वो लोग नरक में थे। आमीन। और ये दोनों अनंत काल की चीज़ें हैं। बोलो अनंत काल। कोई टेम्पररी चीज़ें नहीं है, आप अनंत काल के लिए आग में जलते रहेंगे। अच्छा लगता है। और वो आग साधारण आग नहीं है ना। आप ऐसे ही चटका लगाए तो क्या होता है आपको, ये आग जलता रहता है और आप जलते रहेंगे, मरेंगे नहीं। हमें तो दोनों चीज़ें अनंत काल की है। तो 18 पॉइंट पर रोमियो 5:12-21 ना, तो ये हो गया क्या है, बलवा करने की वजह से आदम मानव जाति गिर गया और दूसरे पाप की अवस्था में हम गिर गए। अभी पॉइंट नंबर 19वां मुद्दा, अभी ये इंटरेस्टिंग है। आगे से 19वें मुद्दे से अभी जो स्वर्ग और धरती अभी हम देख रहे हैं, बोलो हम देख रहे हैं, जो 6 दिन में बनाए गए थे, अभी यही चीज बाट जो रहे हैं नाश होने की। हम पढ़ेंगे वचन। अभी तीसरा स्थिति अवस्था धरती का आने वाला है। तो कितने लोगों को पता है? दूसरी स्थिति हो गई, अभी हो रही है। अभी तीसरी स्थिति आने वाली है। 2 पतरस 3:5-13। तीसरी इस धरती की स्थिति आने वाली है। जो ध्यान से पढ़ेंगे वो बरोबर सतर्क रहेंगे। इस धरती और स्वर्ग नहीं रहने वाला है। अभी 6 दिन की जो चीजें हम चल रहे हैं, ये दूसरी स्थिति पाप की अवस्था में। अभी तीसरी स्थिति आने वाले हैं, जहां पर नया स्वर्ग और नई धरती आने वाली है। बोलो नया स्वर्ग और नई धरती। सुनने में अजब लगता है ना, लेकिन ये बाइबल में लिखा है। 2 पतरस 3:5-13। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है कि प्रश्न आने चाहिए, कौन सा स्वर्ग है, ये कौन सा। अभी तीसरी अवस्था है। बोलो तीसरी अवस्था। हम आने वाले हैं, 2 अवस्था से गुजर चुके हैं। 2 पतरस 3:5-13। मराठी मध्ये वाचा। कारण ते हे बुद्धी परस्पर विसरतात की पूर्वी देवाच्या शब्दाने आकाश आणि पाण्यातून पाण्याच्या योगे घडलेली अशी पृथ्वी ही झाली। त्याच्या योगे तेव्हाच्या जगाचा पाण्याने बुडून नाश झाला, पण आत्ताचे आकाश आणि पृथ्वी ही त्याच्या शब्दाने अग्नीसाठी राखलेली आहेत। म्हणजे न्यायनिवाड्याचा व भक्तिहीन लोकांच्या नाशाचा दिवस येईपर्यंत राखून ठेवलेली आहेत। तरी प्रियजनांनो, एक गोष्ट तुम्ही विसरू नका की प्रभूला एक दिवस 1000 वर्षासारखा आहे आणि 1000 वर्ष एका दिवसासारखे आहेत। कित्येक लोक ज्याला विलंब म्हणून म्हणतात, तसा विलंब प्रभू आपल्या वचनाविषयी करत नाही, तर तो तुमचे धीराने सहन करतो। कोणाचा नाश व्हावा ही त्याची इच्छा नाही, तर सर्वांनी पश्चाताप करावा अशी आहे। तरी रात्री चोर येतो तसा प्रभूचा दिवस येईल। त्या दिवशी आकाश मोठा नाद करत नाहीसा होईल, सृष्टी तत्वे तप्त होऊन लयात जातील आणि पृथ्वी आणि तिच्यावरल्या गोष्टी उघडकीस येतील। तरी हे सर्व
लयात जाणारी आहेत. म्हणून पवित्र वर्तणुकीमध्ये सुभक्तीमध्ये राहून देवाचा दिवस येण्याची वाट पाहत आणि तो दिवस लवकर यावा म्हणून खटपट करत तुम्ही कशा प्रकारचे लोक असावे बरे. त्या दिवसामुळं आकाश जळून लयात जाईल आणि सृष्टीतत्व तृप्त होऊन वितळतील. तरी ज्यामध्ये नीतिमत्व वास करते असे नवे आकाश आणि नवी पृथ्वी त्याच्या वचनाप्रमाणे आपण वाट पाहत आहोत. बराबर. अब ये तीसरा अवस्था में आने वाला है आगे के दिन. मैं 7 से पढ़ रहा हूँ. पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे हैं कि जलाए जाए. बोलो जलाए जाए. उसका मतलब अभी ये जलाए जाने वाला है. आमीन. और वह भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे. अभी तक है. हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर करने कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. किसको? सबको. इसलिए प्रभु ने धीरज ठेवला आहे की सर्व लोक स्वर्गात जायला पाहिजे. परंतु प्रभु का दिन चोर की नाही आएगा. बोलो चोर की नाही. चोरासारखं येणार आहे प्रभु. बोलो चोर. इसको समझ में नहीं आएगा. और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट से सबसे जाता रहेगा. बोलो आकाश जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे. बोलो पिघल जाएंगे. और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे. देखो क्या होने वाला है धरती का. ये तीसरी अवस्था है, अभी नहीं हुई है. हम दूसरी हो गई. तत्व म्हणजे वरचे सगळे गण ना, हे सगळं जाळून जाणार आहे. म्हणून आम्ही सांभाळायला पाहिजे कसलं जीवन आम्ही तिथं. मग फिर तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है. बोलो पिघलने वाली है. तो बोलो तो तुम्हें पवित्र चाल चलन, उंगली बता के बोलो, पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए. वापस बोलो, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे. क्या पिघल जाएंगे? और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे. आमीन. पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं. समझ में आया? एक नए आकाश और नई पृथ्वी आने वाली है. हालेलुया. वो नया यरूशलेम है. आमीन. जो आकाश से उतरा आएगा वो एकदम एंड में है. उसके पहले हम पॉइंट देखेंगे. हालेलुया. समझ में आया? तो अभी धरती की तीसरी अवस्था आने वाली है. हालेलुया. बोलो तीसरी अवस्था. है ना. रोमियो का 8:19 से 23 अब लिखिए. रोमियो का 8:19 से 23. कारण सृष्टी देवाच्या पुत्राच्या प्रगट होण्याची प्रतीक्षा अत्यंत उत्कंठेने करत आहे. कारण सृष्टी व्यर्थतेच्या स्वाधीन करण्यात आली, ती अपचुशीने नव्हे तर स्वाधीन करणाऱ्यामुळे. सृष्टी स्वतः नश्वरतेच्या दास्यातून मुक्त होऊन तिला देवाच्या मुलांची गौरवयुक्त मुक्तता मिळावी या आशेने वाट पाहते. कारण आपल्याला ठाऊक आहे की सबंध सृष्टी आजपर्यंत कणक व वेदना भोगत आहे. इतकेच केवळ नव्हे तर आपल्याला आत्मा हे प्रथम फळ मिळालेले आहे. ते आपण स्वतःही दत्तकपणाची म्हणजे आपल्या शरीराची मुक्ततेची वाट पाहत असताना आपल्या ठाई कणत आहोत. हालेलुया. तो लिखा है रोमियो 8:19, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है ना. 20, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की प्राप्त करेगी. तो यहाँ पर क्या दिया है? अब इस सभी लोग हम छुटकारा चाहते हैं. बोलो छुटकारा. है ना. हम सबको छुटकारा चाहिए इस संघर्ष के जीवन से, है ना, ताकि हम पुनरुत्थान का जीवन जिए.
बोलते ना सारी धरती टहल रही है ऐसे छुटकारे के लिए। रोमियो 8 आप घर में पढ़ सकते हैं आराम से। रोमियो का 8 हमने थोड़ा ही पढ़ा अभी, 8:19 से 23। फिर वचन है इब्रानियों 1:10 से 12। इब्रानियों 1:10 से 12। अब वचन घर में पढ़िए तो आपको ज़्यादा ध्यान में आएगा क्या होने वाला है धरती का, इस धरती की अवस्था। इब्रानियों 1:10 से 12। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर की नाई लपटेगा और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। अच्छा, इब्रानियों 1:10 से 12। आणि हे प्रभू, तू प्रारंभी पृथ्वीचा पाया घातलास आणि गगने तुझ्या हाताची कृते आहेत। ती नाहीशी होतील परंतु तू निरंतर आहेस। ती सगळी वस्त्रासारखी जीर्ण होतील, तू त्यांना झग्यासारखं वस्त्रासारखं गुंडाळशील आणि ती बदलली जातील, परंतु तू तसाच राहतोस, तुझी वर्ष संपणार नाही। हालेलुया। फिर इब्रानियों 12 का 24। यानी ये सब वचन ये जताते हैं हम तीसरे अवस्था में जाने वाले हैं। तीसरे अवस्था में हमारा शरीर कैसा रहेगा, हम कैसे रहेंगे। इब्रानियों 12 का 24-25। नव्या कराराचा मध्यस्थ येशू आणि शिंपडण्याचे रक्त याच्या जवळ आला आहात। त्या रक्ताचे बोलणे हबेलाच्या रक्ताच्या बोलण्यापेक्षा उत्तम आहे। जो बोलत आहे त्याचा अवमान करू नये म्हणून जपा, कारण पृथ्वीवर आज्ञा सांगण्याचा अवमान करणारे जर निभावले नाहीत तर स्वर्गातून आज्ञा सांगणाऱ्यापासून बळकल्यास आपण विशेष करून निभावणार नाही। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ये तीसरे स्वर्गीय क्षेत्र के बारे में बता रहा है ना, कैसे कैसे होने वाले हैं। 12-24 से पढ़ना। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। आप परमेश्वर के पास नहीं, उसके पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से कैसे बचेंगे। आमीन। 26। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। 26 होगा। 12:26। त्यावेळेस त्याच्या वाणीने पृथ्वी हलवली, परंतु त्याने दिलेले वचन आता असे आहे की आणखी एकदा मी केवळ पृथ्वी नव्हे तर आकाशही कापवीन। 27। आणखी एकदा याचा अर्थ असा होतो की घडवलेल्या वस्तूप्रमाणे हलवलेल्या वस्तू काढून टाकल्या जातील, ते ह्यासाठी की न हलवलेल्या वस्तू टिकून राहाव्यात। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है प्रभु कि वो वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण चल जाएगी। यानी जो चीज़ हमें दिखती है ये सब नाश होने वाला, और जो अनदेखी चीज़ें नीचे आने वाली है। हालेलुया। और नया यरूशलेम, नया स्वर्ग, हमें नई चीज़ें देखने को मिलेगा और हमारा नया संसार होगा। हमें ये सोचने में अलग लगता है, लेकिन ये बाइबल में दिया है ना। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, हमारा राज्य हिलने वाला नहीं। हमें ये राज्य हिल रहा है और हिलाया जाएगा। आकाश पृथ्वी हिलने वाली है, हमारा राज्य जो अंदर है स्वर्ग में है, हिल नहीं सकता। आमीन। हम उस राज्य के प्रतिनिधि हैं। बोलो, हम उस राज्य के प्रतिनिधि। हमारा राज्य अलग है, इसलिए लिखे जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न होता है ना। तो ये बात याद रखो, हमारा राज्य इधर का नहीं। बाजू वाले को बोलो, हमारा राज्य इधर का नहीं, हमारा स्वर्गीय राज्य है। तो यहाँ की चीजें हिलाई जाएगी, यहाँ की चीजें हिलाई जाएगी।
हमें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हम मर कर भी जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो और एक वचन लिख लो, फिर हम खत्म करते हैं उसको, आगे अगली बार उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रकाशित 21 और 22 दोनों अध्याय पढ़िए। प्रकाशित 21-22 घर में पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूं कि आप भी कुछ करें घर में, तो आपको जानेंगे कि ये क्या चीजें हैं। प्रकाशित 21 और 22 पूरा अध्याय, उसमें दिया गया है कि यीशु मसीह आने के बाद क्या क्या होने वाला है। हमें दूसरा यरूशलेम कहाँ है, दूसरा है, सोचने में आपको कभी कभी एकदम अलग लगेगा, लेकिन ये होने वाला है। बाजू वाले बोले होने वाला, होने वाली चीजें हैं। बोले तीसरी अवस्था धरती की। हमें तो इस तरह हमें अपना जीवन जीना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है उसको देखकर हमें जीवन जीना चाहिए, है ना। अभी आनंद ये सब अच्छा दिख रहा है, वो देखकर नहीं, वचन में क्या दिया है उसके अनुसार जीवन जीना। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु हमें सतर्क कर प्रभु, और हमें याद दिला प्रभु कि हमें और भी कितने भक्ति और पवित्रता से हमारा जीवन जीना चाहिए प्रभु। क्योंकि प्रभु तीसरा जो व्यवस्था है स्वर्ग का, धरती का, नया यरूशलेम का आने वाला है प्रभु। और प्रभु हमें तैयार कर प्रभु कि सिर्फ हम अकेले नहीं लेकिन दूसरों को भी तेरे राज्य में लेकर आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक शहरों में और गांवों में और देशों में तेरे लहू से डालते हैं प्रभु। प्रभु ताकि हर एक व्यक्ति जाने कि यीशु ही प्रभु है और यीशु का ही राज्य है प्रभु। और हमारा राज्य इस धरती का नहीं है, क्योंकि सारी चीजों को हिलाया जाएगा प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये सारे प्रगटीकरण प्रभु तो हर एक व्यक्ति को दे प्रभु, जब वो वचन पढ़ रहे हैं, ताकि वे लोग जाने प्रभु कि ये राज्य, ये धरती, आकाश सब तात्पूर्वक है प्रभु, ये सब हिलने वाली है प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।